number 15, the milkmen of India. ये चैप्टर को लिखा है डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन। ठीक है, तो वी विल डिस्कस पेज नंबर 91। So in this chapter आप लोगों को हम ये बताएंगे कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया कौन है, और ये आपका रिविजन सेशन चल रहा है। ओके, सो we offer our tribute to Dr. Verghese Kurin, the legend who taught to self-belief and determination, the patriot who transformed a country and the father of white revolution. अब ये जो ट्रिब्यूट है ये दिया गया है किसको? डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन को, और इन्हें क्या कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया इन्हें कहते हैं डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन को। आगे, द ईयर वाज 1946। A young graduate from Gwandai College of Engineering in Madras from now Chennai applied for a government scholarship to study metallurgy and nuclear physics abroad. तो एक स्टूडेंट था in 1946, वो ग्रेजुएट हो रखा था ग्वांडाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन मद्रास, अब जो कि चेन्नई हो चुका हुआ है, और उन्होंने स्कॉलरशिप अप्लाई की थी ताकि वो मेटलर्जी इज रिलेटेड टू मेटल्स। ठीक है, मेटल से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं, तो उनमें आपकी जो पढ़ाई करनी थी उससे उन्होंने करना था, और न्यूक्लियर फिजिक्स वो चाहते थे कि उससे रिलेटेड वो पढ़ाई करें। What do you know about pasteurizations? The interview asked the young man. Pasteurization क्या होता है? First of all, ये जो मेथड है इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। Pasteurization। Pasteurization। तो pasteurization का क्या मतलब होता है कि इसमें something to do with the mixed was young men earned in distorted response। तो उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर देने में, फिर भी उन्होंने उसका आंसर दिया और कहा समथिंग रिलेटेड टू द मिल्क से रिलेटेड कुछ होता है। आगे, yes you are right and you have been selected for the scholarship to study dairy engineering said the interview। और इंटरव्यूअर ने क्या कहा कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन वो भी किस इंडस्ट्री में? डेयरी इंडस्ट्रीज़ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाहते थे कि वो किस में स्टडीज़ करें? मेटलर्जी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और मिली उन्हें क्या? उन्हें मिली थी पढ़ाई करने के लिए कौन सी चीज़? डेयरी इंजीनियरिंग। देखिए, पहली बात तो वो हमेशा से ही चाहते थे कि वो न्यूक्लियर से रिलेटेड पढ़ाई करें, फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ाई करें, बट उन्हें मिला क्या? डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी का मतलब ही होता है दूध से रिलेटेड, ठीक है। और पास्चराइजेशन में क्या होता है? पास्चराइजेशन में क्या होता है कि आपका जो मिल्क है उसको इतनी लेवल तक बॉईल किया
उसके अंदर के जितने भी जर्म्स हैं उन्हें मार दिया जाए और उसको प्रिजर्व करने में भी आसानी हो सके। सो बेसिकली इस मेथड को पैस्चराइजेशन कहते हैं। सो वी विल डिस्कस कि किस तरीके से जो इंसान न्यूक्लियर रिएक्शंस में जाना चाहता था वो हमेशा से ही मेटलर्जी and nuclear physics में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाना कहाँ को मिला? डेयरी इंडस्ट्रीज में। आगे दिस यंग मैन वॉज वर्गीस क्यूरिन, और ये जो इंसान था जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया वो कौन थे? डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन। He was initially disappointed because he had no interest in dairy engineering. उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था डेयरी इंजीनियरिंग में, इसी वजह से वो खुश नहीं थे। आगे Nevertheless, he left for the United States in 1946 to study at the Michigan State University. तो 1946 में वो कहाँ गए? Michigan State University। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। आगे At the university, he was happy that he got mechanical engineering as the main subject with dairy engineering as a major subject. तो कह सकते हैं कि मैकेनिकल इसलिए वो वहाँ पे उस पढ़ाई के समय में खुश थे क्योंकि वहाँ पे उनको जो मेन सब्जेक्ट था उनका वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था और जो वो डेयरी इंजीनियरिंग थी वो उनकी माइनर सब्जेक्ट थी। आफ्टर स्टडी इन US, डॉक्टर क्यूरिन केम बैक इन इंडिया इन 1948। मतलब वो यहाँ पर गए थे 1946 में और 1948 में ही वॉज बैक इन इंडिया। He was back in India. Again, at the university, he was happy that he got mechanical engineering as the main subject with dairy engineering as a minor subject. He was asked to join the dairy engineering in the government research creamery at Anand, a village in a Kaira district of Gujarat, in return of scholarship paid by government. तो जैसे ही वो वापस आए तो उन्हें एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एक जॉब मिल रही थी और उनको जॉब नहीं एक तरीके से उनको इंटर्नशिप मिल रही थी और वो भी पेड इंटर्नशिप थी। ओके, आनंद एक जगह है जो गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी एट आनंद गुजरात। तो गुजरात में एक विलेज था कायरा नाम का, वहाँ पे आनंद में उन्हें क्या मिल रहा था? इंटर्नशिप मिल रही थी। ओके, आगे On 13 May 1949, Curie landed in Anand। तो 13 मई को 1949
13 मई 1949 को डॉक्टर क्यूरी कहाँ लैंड हुए? एट आनंद. Okay? So we will discuss the next part in the next video. Thank you, class.